नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर लाइफ मोमेंट में। चलिए आज हम अपनी यात्रा जू से शुरू करते हैं। दार्जिलिंग के पहले दिन हम लोगों ने साइट सीइंग के लिए सबसे पहले जू को चुना और यहाँ की सुंदरता आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। कितने सुंदर चित्रों को दीवार पर सजाया गया है। यहाँ पर लगी हुई भीड़ आपको बता रही होगी कि जू में कितनी भीड़ आती है। यहाँ पर बाएं हाथ की तरफ टिकट मिलते हैं जो कि मूल्य 25 रुपये पर कैंडिडेट है। लीजिए, अंदर पहुंचते ही सबसे पहले हमें भालू देखने को मिले। जी हाँ, भालू जो कि आपस में सूरज की रोशनी में खेलने में लगे हुए थे, एक दूसरे के साथ वह खेलने में व्यस्त थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे हम लोगों को कुछ और भी जानवर देखने को मिले। इसके बाद जब थोड़ा और आगे चले तो फिर यहाँ अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। अंदर ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं। इतना सुंदर दृश्य देख रहा है। एक तरफ नीचे की साइड में जानवरों को बंद किया गया है तो दूसरी साइड में ऊपर की तरफ भी कुछ जानवर रखे गए हैं। यहाँ का चारों ओर का दृश्य आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर पब्लिक चलती हुई और यहाँ पर जानवर भी बड़े स्वतंत्र रूप से चहलकदमी करते हुए। ऊपर की साइड में ये जाली लगी हुई हैं। इन जालियों के अंदर आपको मंकी दिख रहे होंगे जो लंगूर हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमने देखा कि एक बाड़े में हिरन थे। जी हाँ, ये आप पढ़ पा रहे होंगे, ये बोर्ड लगा हुआ है कि कौन वाला हिरन यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो उसका भी नज़ारा हम लोगों को देखने को मिला। दूसरे तरह के जाने कितने जानवर यहाँ क्रम से एक के बाद एक बाड़े के अंदर बंद थे, जो बहुत ही अच्छे तरीके से साज सजावट और सुंदरता यहाँ पर देखने को मिली। सैलानी यहाँ पर आकर काफ़ी मज़े कर रहे थे। फिर आगे हमको एक और एनिमल देखने को मिला जो कि एक पत्थर के ऊपर आराम से बैठा हुआ था, इस बात से बेखबर कि वहाँ उसे देखने वाले भी लोग हैं। ये देखिए, बोर्ड पर आप इसका नाम पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे बच्चों के लिए एक्टिविटी के लिए तमाम सारे यहाँ पर गेम्स उपलब्ध थे जहाँ पर बच्चे एक्टिविटी कर सकते थे। और यह एक स्टैचू यहाँ पर बना हुआ है। जब आप लास्ट में पहुँचते हैं, वो हमारे फेमस पर्वतारोही रहे हैं। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़े तो देखा आगे एक टाइगर, और वो टाइगर बड़े आराम से बैठा हुआ था। यहाँ पर आपने देखा एक फॉक्स को घूमते हुए। जी हाँ, और इसी तरह के एनिमल्स लगातार देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। टाइगर बड़े आराम से बैठा हुआ अंगड़ाई ले रहा था और मज़े कर रहा था। थोड़े आगे बढ़े तो हम लोगों को वोल्फ देखने को मिला, यानी कि भेड़िया, जो कि हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं। वो भेड़िया जो हमारी कहानी में था, आज हमारे सामने था और उसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अकेले में ये कितना खतरनाक हो जाता होगा छोटे जानवरों के लिए। रेड पांडा देखने के बाद हम लोग बाहर आए और अगले साइट सीइंग तेंजिंग रॉक देखने के लिए गए, जहाँ पर काफ़ी सैलानी क्लाइंबिंग कर रहे थे, पर्वत पर चढ़ने का मज़ा ले रहे थे। इसके बाद वहाँ का आनंद लेते हुए हम लोगों ने उसके पीछे वाली रॉक को भी देखा, जो कि यहाँ बहुत फेमस है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और अपनी अगले साइट सीन के लिए, जो कि टी गार्डन थे, तो अब हम लोग टी गार्डन देखने के लिए जा रहे हैं। रंगेट वैली उस समय
बंद थी तो उसे हम लोग नहीं देख सके। इसके बाद टी गार्डन के लिए आगे बढ़े और हम लोग पहुँचे टी गार्डन पर। टी गार्डन में बहुत सारी भीड़ थी। लोग पहली बार चाय के बागान को देख रहे थे। उनकी पत्तियों को छू कर देखा तो बड़ा मज़ा आया। वास्तव में ये एक अनोखी खुशी थी जिसे आप जाहिर नहीं कर सकते। फिर हम लोग अगले साइट सीन के लिए आगे बढ़े तो हम लोगों को पहुंचना था जापानी टेम्पल, और ये हम लोगों का आखिरी व्यू था। और हम लोग उस सड़क पर आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे हमारे अंदर का रोमांच और जागृत हो रहा था, यह देखने के लिए कि जापानी टेम्पल कैसा बना है। धीरे धीरे रास्तों पर आगे बढ़ते हम लोग आखिरकार वहाँ पहुँच गए जहाँ पर लिखा था अहिंसा परमो धर्म। अंदर घुसते ही वहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर एक शेर की मूर्ति भी देखने को मिली। अंदर महात्मा बुद्ध विभिन्न क्रियाओं में बैठे हुए दिखाई दिए, जो कि भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में और ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वहाँ का दृश्य देखते ही बनता था। अच्छी बागवानी करी गई थी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फ्लावर देखने को मिले। यहाँ मंदिर के ऊपर से नज़ारा कुछ इस तरह से दिख रहा था। दूर से मंदिर इतना खूबसूरत दिखा। इसके बाद हम लोग वापस चल दिए अपनी यात्रा समाप्त करके, और वापस आते हुए रास्ते में हम लोगों को घूम रेलवे स्टेशन देखने को मिला जहाँ पर टॉय ट्रेन खड़ी हुई थी। टॉय ट्रेन से सारी यात्री उतर चुके थे। अब टॉय ट्रेन खाली थी। वहाँ से निकलते हुए हम लोगों को टॉय ट्रेन को चलते हुए देखने का भी मौका मिला। हमारी गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी और हम लोगों ने टॉय ट्रेन को चलते हुए देखा। उसके अंदर के जो डिब्बे थे वो बसों के डिब्बे की तरह लग रहे थे। इंजन के साथ पीछे कुल 3 डिब्बे लगे हुए थे। वहाँ के सैलानी इसे देखने के लिए उत्सुक थे। काफ़ी देर हम लोग इस रेलवे स्टेशन के पास रुके और फिर उस ट्रेन को बैक होते हुए भी देखा। टॉय ट्रेन का एक अपना अलग ही मज़ा है। फिर वहाँ से वापस हम लोग अपनी मंजिल की ओर चल दिए। आज की यात्रा लगभग पूरी हो चुकी थी। अब हम लोग वापस अपने होटल की ओर जा रहे थे। रास्ते में थोड़ा बहुत जाम देखने को मिला, लेकिन बहुत ही जल्द हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए और हमारा सफ़र एक आनंद के साथ पूरा हुआ। गाड़ियां धीरे धीरे आगे की तरफ चलते हुए हमें पहुंचा दिया। इसके बाद हम लोग आराम करने के बाद माल रोड पर घूमने के लिए निकले, जहां पर अच्छी खासी भीड़ थी, क्योंकि पीक सीजन में सड़क पर चलने तक की जगह नहीं मिल रही थी। यहाँ पर ऊपर चौरस्ता पर, चौराहे पर एक जगह इतनी सारी भीड़ एक साथ देखने को मिली। यहाँ सारे लोग मज़े ले रहे थे। एक फाउंटेन भी देखने को मिला जिसके चारों ओर लोग बैठे हुए थे। भीड़ शाम को पूरा मज़ा ले रही थी। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बना था जहाँ पर लोग अपनी फ़ोटो खिंचा सकते थे। इस तरह से हमारा पूरा डे कंप्लीट हुआ। अब अगले दिन हम लोग टाइगर हिल और रॉक गार्डन देखने को जाएंगे। टाइगर हिल के लिए हम लोगों को मॉर्निंग में 4 बजे होटल से निकलना होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।